टाइटैनिक के बारे में तो आज सब जानते होंगे, लेकिन टाइटैनिक के 2 सिस्टर शिप्स थे और डिजाइन में ये टाइटैनिक जैसे शिप थे। इन 3 शिप्स को उस जमाने में सबसे लग्जरी शिप माना जाता था। ये तीनों शिप्स अपने पहले साल में ही एक्सीडेंट्स कर चुके हैं, लेकिन इनमें से आखिर सिर्फ टाइटैनिक ही क्यों फेमस हुई और बाकी 2 सिस्टर शिप्स का क्या हुआ। अप्रैल 14, 1912 में जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाती है, तब टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स नियर बाय शिप्स को रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं हेल्प के लिए, ताकि अगर कोई शिप पास में है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाया जा सके। तब टाइटैनिक की इन 2 सिस्टर शिप में से एक शिप ओलंपिक शिप न्यूयॉर्क से वापस लौट रही थी। तभी अचानक ओलंपिक को टाइटैनिक का रेडियो सिग्नल मिलता है हेल्प के लिए। ओलंपिक फुल स्पीड में टाइटैनिक की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो जाती है जब तक ओलंपिक टाइटैनिक के पास पहुंचती है। इन तीनों शिप्स को एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम है व्हाइट स्टार लाइन, और उस कंपनी का मानना था कि ये 3 शिप्स अनसिंकेबल है, मतलब कभी ये डूबेंगे नहीं किसी भी हालत में। इन 3 शिप्स का नाम टाइटैनिक, ब्रिटेनिक और ओलंपिक रखा गया। इन 3 शिप्स में से सबसे पहले ओलंपिक अपना पहला ट्रैवल करती है यूनाइटेड किंगडम से लेके न्यूयॉर्क तक जून 11, 1911 में, और इस पहले ट्रैवल में 8000 लोग के आसपास न्यूयॉर्क को एक्सपीरियंस करते हैं यूके से, और ओलंपिक शिप में काफी सेफली और लग्जरियस वे में ट्रैवल करते हैं। ओलंपिक काफी लोगों को पसंद आता है और इससे एक्सपेक्टेशन भी काफी हाई रहता है, लेकिन इस जर्नी के सिर्फ 2 महीने बाद ही ओलंपिक क्रैश कर जाती है IMS हॉक के साथ। इस क्रैश में ओलंपिक को कुछ ज्यादा डैमेज तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये यूरोप की तरफ सेल करना शुरू कर देती है और ओलंपिक्स उसी डॉकयार्ड की तरफ जाती है जहां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर हो रहा था, और इस पॉइंट तक टाइटैनिक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। ओलंपिक और टाइटैनिक को ऐसे साथ में भी देखा गया इस डॉकयार्ड में, और टाइटैनिक के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स बचे थे उससे ओलंपिक को रिपेयर किया गया और वही एडिशनल पार्ट्स लगा के ओलंपिक वापस से रनिंग कंडीशन में आ चुकी थी। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाती है, तब टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स नियर बाय शिप्स को रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं हेल्प के लिए, और उसी दौरान ओलंपिक शिप न्यूयॉर्क से वापस लौट रही थी। तभी अचानक ओलंपिक को टाइटैनिक का रेडियो सिग्नल मिलता है हेल्प के लिए। ओलंपिक फुल स्पीड में टाइटैनिक की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो जाती है जब तक ओलंपिक टाइटैनिक के पास पहुंचती है। टाइटैनिक के नीचे वाले कंपार्टमेंट्स में पानी काफी तेजी से बढ़ती है, जिसकी वजह से टाइटैनिक काफी हैवी हो जाती है और अपने वेट से ही टूट के सिंक हो जाती है 10 मिनट के अंदर। ये सब कुछ इतना फास्ट हो जाता है कि ओलंपिक को मौका नहीं मिलता कि वो टाइम से टाइटैनिक के पास पहुंचे। लेकिन ओलंपिक के पहुंचने से पहले एक और शिप जो टाइटैनिक के काफी करीब थी, जिसका नाम है कार्पेथिया, ये शिप टाइम से पहुंच जाती है। टाइटैनिक के काफी सारे सर्वाइवर्स की जान बचा लेती है, लेकिन टाइटैनिक के एक्सीडेंट के बाद ओलंपिक की सेफ्टी को बढ़ा दिया गया और 20 लाइफ बोट से 64 लाइफ बोट ओलंपिक को दिया गया। अब 64 लाइफ बोट्स ओलंपिक के सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के लिए इनफ था, लेकिन आने वाले कुछ ही साल में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है और ओलंपिक को क्रूज शिप की जगह वॉर में यूज किया जाता है। ओलंपिक ने काफी सारे अमेरिकन की जान बचाई है जो यूरोप छोड़ के अमेरिका भागना चाहते थे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, और ओलंपिक में ही काफी सारे सोल्जर्स और ट्रूप्स को भी ट्रांसपोर्ट किया गया वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में। जब ओलंपिक के बारे में जर्मनी को पता चल जाता है, तब जर्मनी अपना एक सबमरीन भेजती है ओलंपिक को सिंक करने के लिए, लेकिन उस सबमरीन के टॉर्पीडो के फायर करने से पहले ही ओलंपिक उस सबमरीन से टकरा जाता है और वो सबमरीन खुद पानी के अंदर सिंक हो जाती है। हालांकि ये एक्सीडेंट था, लेकिन उसके बाद में पता चला कि जर्मन सबमरीन ने टॉर्पीडोज रेडी रखे थे ओलंपिक को फायर करने के लिए। ओलंपिक इन तीनों शिप्स में से सबसे ज्यादा सर्विस कर चुकी है। ओलंपिक 30 सालों तक सर्विस में थी। हालांकि काफी छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो चुके थे ओलंपिक्स के साथ, लेकिन ओलंपिक को फिर भी रिलायबल मानते थे। लेकिन 30 साल के बाद एक छोटी सी बोट जिसका नाम नंटैकेट थी, ओलंपिक उससे टकरा जाती है और दोबारा रिपेयर करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसी रीजन से लेके इसके पार्ट्स को बेचा जाता है। व्हाइट स्टार लाइन एक और शिप भी बना रहे थे जिसका नाम HMHS ब्रिटेनिक थी। इस शिप का कंस्ट्रक्शन नवंबर 30, 1911 को स्टार्ट हुआ, और जब टाइटैनिक डूब रही थी तब ये शिप काफी हद तक बन चुकी थी। ब्रिटेनिक टाइटैनिक और ओलंपिक के बाद डिजाइन हुआ, और ब्रिटेनिक साइज में टाइटैनिक और ओलंपिक से ज्यादा बड़ी थी। लेकिन टाइटैनिक के सिंक होने के बाद ब्रिटेनिक के काफी सारे डिजाइन में बदलाव लाए गए। सिंक होने के बाद इंजीनियर्स ने टाइटैनिक के सिंक होने से काफी कुछ सीखा और ब्रिटेनिक के डिजाइन में काफी चेंजेस भी लाए। दिखने में ब्रिटेनिक टाइटैनिक जैसी थी, लेकिन टाइटैनिक के कंपेयर में ब्रिटेनिक के टर्बाइन्स काफी बड़े थे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एट द टाइम था,
जिसका मतलब है कि उसकी स्पीड भी टाइटैनिक और ओलंपिक के कंपेयर में फास्टर था। फाइनली ब्रिटानिक को फरवरी 26, 1914 में लॉन्च किया गया। ब्रिटानिक 1.5 साल अपना सर्विस प्रोवाइड करती है एज अ क्रूज शिप, और जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है तो ओलंपिक के साथ साथ इस शिप को भी वॉर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इस शिप को व्हाइट पेंट करके रेड क्रॉस का साइन लगाया जाता है और इस शिप को एक हॉस्पिटल शिप बनाया जाता है, और ये शिप 3,309 लोगों को ट्रीट कर सकता है एक टाइम पर। लेकिन हॉस्पिटल शिप बनने के सिर्फ 1 साल बाद ही जब ब्रिटानिक एजियन सी में जा रही थी कुछ घायल सोल्जर्स को पिक और ट्रीट करने के लिए, तभी रास्ते में अचानक एक एक्सप्लोजन होता है जो कि आज के टाइम तक अननोन है कि वो एक्सप्लोजन क्या था। बट 2 फेमस थियोरी ये है कि शायद ये एक्सप्लोजन एक टोरपीडो की वजह से हो सकती है जो पास के किसी सबमरीन से लॉन्च हुआ होगा, और दूसरी थियोरी थी कि जर्मन टग बोट्स ने इस एरिया पर सी माइंस बिछाए थे जिससे जाके ब्रिटानिक टकरा जाती है। एक्सप्लोजन के बाद शिप के अंदर जो पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं और कैप्टन के परमिशन देने से पहले ही लाइफ बोट्स को उतार के उस पे चढ़ने लग जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि शिप का प्रोपेलर्स ऑन था और काफी सारे लोग जो इस लाइफ बोट पे बैठे थे उनको शिप का प्रोपेलर्स अपनी तरफ खींचती है और इस हादसे में काफी सारे लोग अपना जान गंवा देते हैं। ब्रिटानिक को तो काफी कोशिश किया गया बचाने की, लेकिन कोइंसिडेंटली सेम जैसे टाइटैनिक 10 मिनट के अंदर सिंक हो चुकी थी, वैसे ही ब्रिटानिक भी 10 मिनट के अंदर सिंक हो जाती है और पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन ब्रिटानिक के बारे में ज्यादा आर्टिकल्स देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि टाइटैनिक जैसा ट्रेजेडी ब्रिटानिक के साथ नहीं हुआ। ब्रिटानिक में 1000 लोग थे जिनमें से सिर्फ 30 लोगों की मौत हो जाती है और बाकी सारे लोग सरवाइव कर जाते हैं। इतने ज्यादा लोगों की सर्वाइवल रेट की पीछे का रीजन ब्रिटानिक दिन में सिंक होता है जहाँ पानी का टेम्परेचर गर्म होता है और फ्रीजिंग कंडीशन की वजह से मरना नहीं पड़ता, जबकि टाइटैनिक आधी रात को सिंक हुआ था जहां पानी का टेम्परेचर काफी ठंडा था और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जान हाइपोथर्मिया की वजह से गंवाना पड़ा। और अगला रीजन टाइटैनिक के फेमस होने का ये भी है कि टाइटैनिक के सर्वाइवर्स को जब इंटरव्यू किया गया तब उससे इंस्पायर होके जेम्स कैमरियन ने, जो टाइटैनिक के डायरेक्टर है, टाइटैनिक मूवी बनाते हैं 1997 में, जो कि एक ह्यूज सक्सेस रहता है बॉक्स ऑफिस में, जिसकी वजह से टाइटैनिक की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। वैसे टाइटैनिक मूवी बेस्ड ऑन रियल स्टोरी नहीं है, लेकिन टाइटैनिक मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है उन रियल लोगों से जो टाइटैनिक में सरवाइव कर चुके हैं और सरवाइव करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं। जैसे कि ये लोग हैं, यहाँ आप देख रहे हो जो रियल सर्वाइवर्स हैं, उन्हें आप इस साइड में देख रहे हो, और स्क्रीन के इस साइड में वो एक्टर्स हैं जिन्होंने टाइटैनिक मूवी में इनका किरदार निभाया था। वॉयलेट जेसॉप एक अकेली ऐसी महिला बन जाती है जिन्होंने ना कि तीनों शिप्स में ट्रेवल किया बल्कि तीनों शिप के एक्सीडेंट्स को सरवाइव भी कर चुकी है। ब्रिटानिक शिप जब हॉस्पिटल शिप थी तब वॉयलेट एज अ नर्स सर्व करती थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए पीस।